नेक्स्ट टॉपिक है बीएससी एनईपी के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस लॉस या एनर्जी लॉस इन हाइपोथेसिस। तो ये क्या कहता है, हमें एनर्जी लॉस पर साइकिल में जो लॉस होता है मैग्नेटिज्म का पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी मटेरियल का, वो इक्वल होता है एरिया ऑफ हाइपोथेसिस कर्व या बीएच कर्व के। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है पर साइकिल, मतलब एक साइकिल में हमारे पास कितना लॉस होता है मैग्नेटाइजिंग का पर यूनिट वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास पर साइकिल में कितना लॉस होता है किसी भी मटेरियल को, वो इक्वल होता है जो एरिया होता है हाइपोथेसिस कर्व का, जो एरिया होता है उसके इक्वल होता है। तो ये हाइपोथेसिस लॉस है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ बीएच कर्व के। प्रूफ की अगर हम बात करें तो ये क्या, इस सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे एक आयरन रोड को, जो टेकन जिसकी लेंथ है एल लेंथ है, उसका एरिया ए हो जाएगा। कॉपर वायर रैप्ड होगी एंड आई करंट पासिंग थ्रू इट, उसमें से आई करंट पास करेगा। डायग्राम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस तरीके से हम ये सोलेनोइड या वायर वाउंड कर लेते हैं इस तरीके से। यही इसका एरिया ए हो जाएगा, लेंथ इसकी हमने एल लेट की है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एच, तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो एच हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आई इंटू में आई करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये हमने पढ़ा था। तो ये आई की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एच एल अपॉन में एन। इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है कोयल के ऑन रोड के ऊपर जितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो हम एन से ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, द इंडक्शन ईएमएफ इज गिवन बाय, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या कहता है कि इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम अपॉन में डी टी। डी फाई एम हमारे पास है एन बी ए, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा माइनस एन ए डी बी बाई डी टी। इसको हम इक्वेशन सेकंड पुट कर लेते हैं। तो एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम में हम एनर्जी लॉस निकालेंगे तो ई इंटू में आई हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के आएगा एन ए डी बी बाई डी टी एच एल इंटू में एन की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे आई की फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आगे हमारे पास हो जाएगा ए एल एच वैक्टर डी बी बाई डी टी आ जाएगा यहाँ से। ये एच जो है ये एन जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इन टाइम डी टाइम की अगर हम बात करें तो डी एल एच वैक्टर डी बी बाई डी टी यहाँ पर टाइम वैल्यू पुट कर देंगे तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर हम निकालेंगे तो ए एल एच वैक्टर डी बी वैक्टर अपॉन में ए एल इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से ए एल से ए एल कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा एच इंटू में डी बी वैक्टर। तो पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारे पास आता है वो होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ ओवर ए क्लोज सरफेस एच वैक्टर डॉट डी एच वैक्टर। जो एरिया है वो बी एच लूप के बराबर हो जाएगा। हमारे पास लॉस जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था। तो रिलेशन बिटवीन बी एच एंड आई एच कर्व, रिलेशन की अगर हम बात करें बी एच और आई एच कर्व में क्या रिलेशन होता है, तो बी हमारे पास होता है म्यू नोट इंटू में एच प्लस आई। ये जो है ये दोनों अलग अलग हैं, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, और मल्टीप्लाई करेंगे हम एच से। तो बी हमारे पास है म्यू नोट इंटू में एच प्लस आई, और डी बी वैक्टर हमारे पास है म्यू नोट डी एच प्लस में डी आई। डिफ्रेंशिएशन हमने यहाँ पर किया है तो ये हो जाएगा एच डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच डी एच प्लस एच डी आई। इंटीग्रेशन आता है आपको, म्यू नोट क्या हुआ कि डी एच का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एच आएगा, फिर डी एच वैक्टर यहाँ पर आ जाएगा, फिर एच एज इट इज़ डी आई वैक्टर हमारे पास आ जाएगा। एच लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एच वैक्टर डी बी वैक्टर, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा म्यू नोट लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डी एच। अलग अलग कर लेंगे हम, इनके ऊपर लाइन इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे तो प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज सरफेस एच वैक्टर डी आई वैक्टर। तो ये एच वैक्टर और डी एच वैक्टर हमारे पास जीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा म्यू नोट इंटू में लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एच वैक्टर और डी आई, ये हमारे पास आएगा। तो एरिया ऑफ बी एच कर्व जो है वो इक्वल हो जाएगा म्यू नोट इंटू में एरिया ऑफ आई एच कर्व। यही हमने किया था, ये हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। थैंक यू।